अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि सम ऑफ टू फंक्शंस है और साथ ही साथ उसमें स्टार्ट का जो पहला फंक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। और जो अगला फंक्शन है वो रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन है। तो अ लिटिल बिट ये डिफरेंट है क्वेश्चन, पीछे जितने भी हमने किए तो हर एक टर्म के ऊपर हमने एक डिफरेंट ही रूल लगाना है। इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास स्टेटमेंट यही है कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक गिवन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। तो वो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x। लिहाजा हमने x की रिस्पेक्ट से अब डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं y इज इक्वल टू x टाइम्स सेकेंड x प्लस 1/x। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ टू फंक्शंस मतलब x इंटू सेकेंड x, ये एक टर्म और दूसरी टर्म है प्लस के बाद 1/x। ये सम ऑफ टू फंक्शंस है और पहला फंक्शन अगर देखें तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। हम स्टेटमेंट लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और इस सारे स्टेटमेंट को लिखने से अगला स्टेप यही होता है d/dx और जो कोई भी टर्म्स होती है उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख के तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गई है, स्टार्ट में d/dx इंटू y आना था जो कि मिस हो गया, लिहाजा अगले स्टेप में उसे कवर कर लिया जाएगा। अब बताया ये जा रहा है कि d/dx बेसिकली दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा इक्वली। तो आप ये कह सकते हो जैसे हम एक फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, पावर जो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला आप कह लो, जब आप उसकी एक्सपेंशन करते हो तो आपके पास फर्दर 3 टर्म्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि d/dx दोनों टर्म्स के ऊपर आगे अप्लाई होगा, x टाइम्स सेकेंड x पे भी और 1/x पे भी। उसको हमने लिख दिया राइट हैंड साइड पे। ऊपर से जहाँ हमारा y मिस हो गया था हमने उसे भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि चूंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है सो दैट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म जो सी है उसके लिए फर्स्ट फंक्शन आपके पास u कहलाता है, सेकंड फंक्शन आपके पास v कहलाता है। फॉर्मूला भी आपको अभी तक याद हो चुका होगा, चूँकि पार्ट 1 में भी आपने ये फॉर्मूलाज पढ़े थे कि u का डेरिवेटिव फर्स्ट लेना, सबसे पहले आपने u का डेरिवेटिव लेना है और स्टार्ट में v लिख देना है एज इट इज विदाउट डूइंग एनीथिंग। ठीक है, और फिर प्लस करके u आपने लिख देना है और उसके आगे आपने प्रोडक्ट के अंदर डालना है v का डेरिवेटिव। जो हम प्राइम लिख रहे होते हैं वो असल में हम बता रहे होते हैं कि हमने डेरिवेटिव लेना है। ये अब स्टार्ट में हमने पहले v लिख दिया, फिर हमने u के डेरिवेटिव के लिए d/dx ऑफ x लिख दिया, फिर हमारे पास x आएगा और d/dx ऑफ v, और v हमारे पास है सेकेंड x हमारे इस क्वेश्चन में। ये हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म को अभी एक्सपैंड किया है, चूँकि वो प्रोडक्ट रूल उसकी डिमांड थी, हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर दिया। इसके आगे हमारे पास जो टर्म नज़र आ रही है ये चूँकि आप देखो रेसिप्रोकल ऑफ x है, या तो आप u ओवर v क्वोशंट रूल लगा लो या आप इसको पावर रूल के तरीके से डील कर लो, दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है वो आपके पास है पावर रूल का। लिहाजा पावर रूल की बात यहाँ पे करने लगे हैं। जैसे आपको याद होगा हमने सेकेंड x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, तो हमने सेकेंड x को लिखा था रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ऑफ x और फिर कॉज ऑफ x को उठा के न्यूमरेटर में ले गए थे। सेम उसी तरीके से x को उठा के न्यूमरेटर में ले जाए, पावर आपके पास हो जाएगी नेगेटिव। और अब अगर आप गौर करो तो 3 जगहों के ऊपर d/dx आपको लिखा नज़र आ रहा है और उसके आगे ब्रैकेट में जो टर्म है बस हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। d/dx ऑफ x मतलब 1, ठीक है, और आगे प्लस x इंटू d/dx ऑफ सेकेंड x। सेकेंड x का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने इसका फॉर्मूला याद किया होगा कि सेकेंड x इंटू टेंजेंट x, ये हमारे पास सेकेंड x का डेरिवेटिव है। अब x इंटू के आगे हम सेकेंड x इंटू टेंजेंट x लिख देंगे। ये आपको मैं बेसिकली हाईलाइटेड फॉर्म में रिकॉल करवा रही होती हूँ। आप अगर अपना ये लेक्चर नोट डाउन कर रहे हो तो आप साथ में उन फार्मूलाज को पॉज लगा के पहले लिख लिया करो साइड पे, और फिर यहाँ पे जो सवाल का पोर्शन है जहाँ पे मैं लिख लेती हूँ उस फार्मूले के इस्तेमाल कर लेती हूँ, वो भी आपका लिखा जाएगा तो इजी हो जाएगा।
आगे आप देखो x पावर -1, सो पावर रूल हमने यहाँ पे लगा लिया, पावर उतरी और पावर में एक माइनस डिडक्ट कर दिया, -1 का ऑपरेशन कर दिया। आगे थोड़ा ब्रैकेट फ्री करने की कोशिश करते हैं हर टर्म को। सो लास्ट में आ जाएगा -x टाइम्स x की पावर -2। ठीक है, x पावर -2 का मतलब कि ये हमारे पास इटसेल्फ x की पावर 2 के को इकट्ठा ही हमने डिनोमिनेटर में ले जाना है और ये बन जाएगा 1/x पावर 2। ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पावर हमें शो कर रही है कि रकम इटसेल्फ अपनी पावर के साथ डिनोमिनेटर की थी, बट इसको हमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। ओके, अब यहाँ तक तो आपका फाइनल आंसर। अगर कुछ कॉमन निकाला जा सकता है तो कॉमन निकाल लें, अदरवाइज इसको यहीं पे फाइनल कर दें आपका आंसर। फिलहाल पहली दो टर्म्स के अंदर सेकेंड एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी आंसर आपके पास फाइनलाइज इसी तरह हो जाएगा। -1/x², लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चली आ रही थी dy/dx, वो भी लिखते हैं क्योंकि फाइनल करने लगे अपने आंसर को। सो ये आपका आंसर है।